तुम गीता के व्याख्यान करने लग जाता है। मैंने कुछ कहा राम जी के बारे में, तुम रामायण की व्याख्यान स्वयं ही करने लग जाता है। ये क्यों? तुम्हारे जन्म से, ये जन्म से लेके जन्म जन्म तुम्हारी कीड़ा है, तुम्हारे मस्तक में, तुम्हारे मस्तक में कीड़ा रेंगते रहता है। इसके कारण जो भी हमने ये वचन कहा योग के बारे, ज्ञान के बारे, तुम सुना हुआ तोता ज्ञान ऐसे तुमको तुरंत प्रकट हो जाता है। तुम्हारे वो ज्ञान नहीं है, वो दूसरा की है। तुमने सुना है, तुमने पढ़ा है, हाँ, श्री कृष्ण के बारे सुना है, राम जी के बारे सुना है, और बुद्ध के बारे सुना है, पतंजलि के बारे सुना है, लेकिन तुमने कभी किया? तुमने प्रयास किया? हाँ, तुमने अब जानने के लिए, टटोरने के लिए तुमने कभी प्रयास नहीं किया। फिर हमने कुछ कहा, मेरे सुन लिया, फिर ये आचार्य ने कहा उनके भी सुनना चाहता है, ये रजनीश जी कहा इनने भी सुनना चाहता है, और जिद्दी कृष्णमूर्ति का इनने भी सुनना चाहता है, और रमण महर्षि कहा ये सही है, ये सही है, ये सही है। तुम सब कैलकुलेशन करना चाह रहा हो, माने कौन सी सही है कौन सी गलत है। तुम कौन है सही गलत है निर्णय करने के लिए? तुम कौन है? लेकिन तुम पहले जानो, जब आत्म साक्षात्कार के होने के पहले मान रहा हूँ, और होने के पहले विषय से बराबर रहता है, ये बात मैं स्वीकार कर रहा हूँ। जब आत्म साक्षात्कार वो घटना की तत्काल ही ये विषय सब नष्ट हो जाता है। फिर इनकी और सबकी हितकारी वाणी निकलता है, अपने लिए नहीं, दूसरे के जगत कल्याण के लिए और मनुष्य जाति के उद्धार के लिए, मनुष्य जाति कल्याण के लिए ऐसे वाणी निकलता है। अपने से स्वार्थ कुछ नहीं रहते। हाँ, आत्म साक्षात्कार घटित पूर्व मान रहा हूँ स्वार्थ है। मैं कुछ फेमस होना चाह रहा हूँ, कुछ पॉपुलर होना चाह रहा हूँ, ये बात मैं स्वीकार कर रहा हूँ। लेकिन आत्म साक्षात्कार घटित तदनंतर ये कोई ऐसी भावना नहीं मिलती है, ये कोई ऐसी भावना होता ही नहीं है। क्यों होता नहीं? जो जिसकी परमात्मा के दर्शन की अनुभूति की, वो मैं ही चेतन हूँ, मैं ही स्वरूप को जाना है, उनके अंदर कोई ऐसी स्वार्थ की भाव होता ही नहीं है। निस्वार्थ भाव से जो भी वाणी निकलता है, उनने जान लिया है मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ, जो भी कुछ कह रहा हूँ, जो भी कुछ निवास कर रहा हूँ, ये मेरा कुछ नहीं है, ये सब ईश्वर की देन है, सब परमात्मा की देन है, ये सब आत्मा की देन है। ऐसा इन्हें निर्णय कर लिया है। निर्णय करके जो भी प्रश्न जिज्ञासु पूछता है, पूछने का इनका उत्तर देते रहता है। उनके अंदर उनके कोई जिज्ञासु नहीं रहते। मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, इससे मैं पॉपुलर होना चाह रहा हूँ, ऐसा को तुम्हारे ये सब तुम्हारे है मन की है और तुम्हारी बुद्धि की है, उनकी नहीं होते। जिसका आत्म साक्षात्कार हो जाता है, उनके अंदर कोई अभिप्राय नहीं रहते, अभिप्राय नहीं करते, अभिप्राय नहीं रहते हैं, अभिप्राय नहीं रहते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं, तुमने आत्म साक्षात्कार होने के बाद तुमको सत्य है, सत्य कौन सी है, असत्य कौन सी है, वेद में क्या कहा गया है, ये सब तुमको यथार्थ से दिखाने लग जाएगी। जब तक तुमने स्वयं ही देखा नहीं, रास्ता नहीं देखा, और किसी ने बताया वो मार्ग में तुम चला भी नहीं, केवल किताब पढ़ लिया, इसने शास्त्रकार उनसे तुमने सुना, कथाकारों से सुना, तुमने कभी जाग के देखा नहीं अपने स्वयं को। ना देखने कारण है, और तुमने समझा कोई आसानी से मिल जाएगा, आसानी से नहीं मिलते। इसको तुम क्या करना पड़ता है, और तुम जान और दाव पर लगाना पड़ता है। दाव पर माने तुम मरने के तैयार हो, मरने के तैयार हो। जो मृत्यु के लिए जो तैयार है वही आत्म साक्षात्कार की अधिकारी है। कैसे मरने के तैयार है? मरने के माने तुम्हारी तृष्णा, आशा और आसक्ति और अहंकार, ममता, ये सब चीज़ को जो मारने के बाद ही, इसके मृत्यु के बाद ही तुम यथार्थ स्वरूप को पहचान पाएगी। ये लगी है तुम्हारे अंदर, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, हाँ, मैं कथाकार हूँ, मैं योगी हूँ, मैं सन्यासी, मैं ब्रह्मचारी हूँ, ये सब लगी। ये सब अहंकार के अलावा कुछ नहीं है। अहंकारी है, अहंकार कारण मैं कर रहा है। आत्मा साक्षात्कार तदनंतर मैं नष्ट हो जाता है, केवल परमात्मा ही बसता है। जब उनके मुख से वाणी जैसे निकलता है, जैसे झरना होता है, पहाड़ियों की झरना, स्वयं ही उसको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। इतनी उलझ दो, इतनी उलझते रहो, इतनी झरना से पानी उत्पन्न होते रहता है। अब तुम्हारे है नलकूप के पानी तरह हो तुम, कि जब बिजली रहता है तभी चालू होता है, बिजली बंद हो जाता है तुम्हारे नलकूप बंद हो जाता है। ऐसा तुम्हारे ज्ञान है। ऐसी जगह में जाओ, ऐसे जहाँ झरना हो, ऐसे महापुरुष हो, उन सानिध्य में प्रतीक्षा करो। अपने बुद्धि और मन, अपने आत्मा में पकड़े रहो। जो ये लोग कह रहा है केवल चिंतन करो,
केवल चिंतन करो, इसका प्रत्युत्तर में नहीं। तुमने मैंने कुछ कहा, तुम्हारे अंदर तुरंत प्रत्युत्तर निकलता है, प्रत्युत्तर नहीं। केवल उनकी वाणी श्रवण करते रहो, श्रवण करते करते भी तुम्हारे साक्षात्कार होने के मार्ग में तुम पहुंच जाएगी। जरूरी नहीं है अब हमने साक्षात्कार लिया, आप भी कर लो, नहीं। जो करना चाह रहा है, ये मार्ग में जाना चाह रहा है, जन्म बंधन से मृत्यु से छुटकारा पाना चाह रहा है, उन्हीं के लिए मेरा ये संदेश है। और हम नहीं कहते ईश्वर नहीं है, है नहीं है, है नहीं है, मैं ये नहीं बता रहा। तुम जाओ, पहले तुम उधर तय तक पहुंचो, पहुंचने के बाद तुम स्वयं ही जानो, और उधर पहुंचो, पहुंचने के बाद तभी पता होगी है नहीं है, तुम्हें खुद ही आपने अनुभव करो। दूसरा ने कह लिए मान के मत बैठना, तुम मान के बैठने कारण इतने समय बीत गए, इतनी जन्म बीत गए, और तुमने कुछ नहीं कर पाया, अपने स्वस्वरूप को तुमने कभी नहीं पहचाना। कभी ना पहचाने कारण तुमने क्या कर दिया, तुम हमारे स्वयं मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं साधन नहीं कर सकते, मैं भगवान की प्राप्त करने योग्य नहीं हूँ, ऐसा तुम्हारे अंदर इन्होंने धारणा कर लिया है, कमज़ोर धारणा। अब एग्जाम्पल उदाहरण में बता रहा हूँ। एक वैद्य है, वैद्य किसी को बुखार व्यक्ति के लिए दवाई देता है, बुखार व्यक्ति की दवाई देता है, वो वैद्य दवाई दे दिया, दवाई देने के बाद बुखार वाले व्यक्ति का आएगी तभी उनको बुखार उतरेगी। अन्यथा जिसी को आपकी बुखार हो, मैं दवाई खाया तो मेरा बुखार कैसे उतर पाएगी। केवल ये खाने की बात है, मैं स्वयं ही गोली खाना पड़ेगी, स्वयं ही मैं स्वस्थ होंगी। जब भी आपसे बताएंगे डॉक्टर वैद्य जी मैं स्वस्थ हो या हाँ स्वस्थ हो चुका हाँ, तभी बताएंगे, तभी समझ लेना तुम गोली खाओ और खाने के बाद अनुभव करो मैं स्वस्थ हूँ, बीमारी से ठीक हो गए, तभी तुम स्वीकार करना। हजारों बताने दो, कितनी बताओ, मानना बिल्कुल नहीं। जब तुम वो स्थान पर पहुंचना और उसको सेवन करना, उसकी सेवन करके हालात कर हो जाना, उसकी रस को लेना, माने इस रस को लेने के बाद ये तुम क्या करता है, तभी तुम स्वीकार करना ये मीठी है और ये कड़वी है, अन्यथा तुम स्वीकार मत करना। इस विषय में आत्मज्ञान, आत्मज्ञान और आत्मज्ञान, आत्मज्ञान और इसकी पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था जीवात्मा और परमात्मा, और कोई भी अलग नहीं है। जीवात्मा और परमात्मा जैसे समुद्र के जल है वो भी तो पानी है, जो समुद्र के जल के अंदर जो लहर उठ रहा है वो भी तो पानी है, जो समुद्र के समान जल है वो परमात्मा है, जो उसके अंदर उठ रहा है लहर है वो आत्मा है। माने जल से कोई लहर अलग नहीं है, इसीलिए जीवात्मा और परमात्मा कोई दोनों अलग नहीं है, वो एक ही है। ना जानने कारण तुमको अलग अलग प्रतीत हो रहा है, अलग अलग प्रतीत हो रहा है, अलग अलग प्रतीत हो रहा है।